महाभारत दुनिया का सबसे महान युद्ध, जहां भाई ने भाई से, गुरु ने शिष्य से और मित्र ने मित्र से युद्ध किया। इस युद्ध में भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोण, भीष्म जैसे अजय योद्धा थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो सबसे बलशाली था, जो अकेला ही पूरे युद्ध का फैसला कर सकता था, परंतु उसने अपना सिर दान कर दिया। हां, मैं बात कर रहा हूं बर्बरीक की, घटोत्कच के पुत्र, भीम के पोते और खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने वाले उस वीर की। आइए सुनते हैं उसकी अमर गाथा। पांडव पुत्र भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था। उनसे जन्म हुआ घटोत्कच का, और घटोत्कच से जन्मे बर्बरीक। बालपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज और हृदय में दया थी। उन्होंने तपस्या की, देवी मां प्रसन्न हुई और उन्हें दिए 3 अद्भुत बाण। पहला बाण का सबको चिन्हित करने वाला, दूसरा बाण और शत्रु को खोजकर नष्ट करने वाला, तीसरा बाण युद्ध समाप्त कर देने वाला। सिर्फ 3 बाण और पूरी पृथ्वी को जीत लेने की शक्ति। गुरु ने बर्बरीक को शस्त्र विद्या सिखाई, परंतु जाते समय कहा, सुनो बर्बरीक, सच्चा वीर वही है जो हमेशा दुर्बल का साथ दे। और बर्बरीक ने ये वचन अपने हृदय पर अंकित कर लिया। उन्हें पता नहीं था कि यही वचन उनके भाग्य को तय करने वाला है। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की तैयारियां होने लगी। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं सुसज्जित हुई। ये देखकर बर्बरीक ने सोचा, मुझे भी इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। वह 3 बाण और धनुष लेकर घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। युद्ध भूमि के पास पहुंचते ही स्वयं श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, परंतु वे साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। महाभारत युद्ध में भाग लेने आया हूं। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, क्या उनसे युद्ध कर सकोगे? बर्बरीक मुस्कुराए, महाराज, इन 3 बाणों से ही संपूर्ण पृथ्वी का अंत किया जा सकता है। कृष्ण चकित हुए। उन्होंने सोचा, ये बालक तो अद्वितीय शक्ति का धनी है। कृष्ण ने अगला प्रश्न किया, बताओ, तुम युद्ध में किसके पक्ष में रहोगे, पांडवों या कौरवों के? बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल होगा। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कभी पांडव दुर्बल होंगे तो कभी कौरव, और तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे। बर्बरीक शांत रहे, क्योंकि उन्होंने गुरु का वचन निभाने का प्रण लिया था। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पेड़ दिखाकर कहा, क्या तुम एक ही बाण से इसके सारे पत्ते काट सकते हो? बर्बरीक ने धनुष उठाया, बाण छोड़ा। क्षण भर में सारे पत्ते कटकर गिर गए। एक पत्ता कृष्ण के चरणों तले दबा था, पर बाण वहां भी पहुंच गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है। फिर कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुम्हारी प्रतिज्ञा और शक्ति दोनों ही इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देंगी। इसलिए मैं तुमसे वचन चाहता हूं। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक ने बिना हिचक उत्तर दिया, प्रभु, यदि यही धर्म है तो मैं अपना शीश सहर्ष अर्पित करता हूं। और उसी क्षण उसने तलवार उठाई और अपना शीश कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वह मुस्कुराता रहा, जैसे उसे इस बलिदान में भी आनंद मिला हो। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा शीश अमर रहेगा। तुम इस युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। वहां से उसने पूरा महाभारत देखा।
उसने देखा भीष्म का पराक्रम, कर्ण की वीरता, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, द्रोण का ब्रह्मास्त्र। परंतु उसने ये भी देखा कि असली विजेता कोई और था। हर क्षण, हर पल, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने सोचा विजय का श्रेय किसे दिया जाए। भीम ने कहा, मेरी गदा को। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव को। सहदेव ने कहा, मेरे ज्ञान को। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ बर्बरीक से पूछते हैं। बर्बरीक का शीश लाया गया और पूछा गया, वत्स बताओ किसकी विजय हुई। बर्बरीक ने कहा, मैंने जो देखा उसमें न अर्जुन की विजय थी, न भीम की, न कर्ण की। पूरे युद्ध में तो केवल श्री कृष्ण ही विजेता थे। पांडव मौन रह गए और सबने कृष्ण की महिमा स्वीकार की। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स तुम्हारा बलिदान अद्वितीय है। आज से तुम मेरे ही रूप श्याम कहलाओगे। लोग तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजेंगे। तुम हारे का सहारा बनोगे और भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे। आज राजस्थान का खाटू धाम उसी बर्बरीक की गाथा सुनाता है। लाखों श्रद्धालु कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, ये थी घटोत्कच पुत्र बर्बरीक की अमर कथा। एक ऐसा वीर जिसने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने बलिदान से इतिहास में स्थान बनाया। स्मरण रखिए, सच्चा वीर वही है जो धर्म और वचन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। जय श्री श्याम।